हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो तक। मेरा नाम है भावना शर्मा और मैं आपसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके गुस्से के बारे में। एंगर मैनेजमेंट आज हम डिस्कस करेंगे और उन 5 बिहेवियरल पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम एंगर मैनेजमेंट को डिस्कस करें, एक बार एंगर को समझ लेते हैं। येल यूनिवर्सिटी ने ये स्टडी दिखाई थी कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ऐसे रिस्पॉन्सेस को दिखाने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ऐसे लोगों का फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होता है और ऐसे लोग हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका ब्रेन सबसे पहले इस चीज़ से सफ़र करने वाला है। बहरहाल हम पहले बिहेवियरल पैटर्न के बारे में बात कर लें। तो पहला बिहेवियरल पैटर्न होता है एक्सप्लोसिव एंगर। एंड व्हाई आई कॉल इट एक्सप्लोसिव एंगर, क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस को भी बहुत आसानी से डील आउट करते हैं, लेकिन छोटी बातें यानी कि बहुत पिन पॉइंट बातें भी अचानक से उनको एक्सप्लोड कर देते हैं वो लोग। तो ऐसी सिचुएशन का रूट कॉज ये होता है कि हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप टॉलरेट कीजिए, आप बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे अगर मान लीजिए कि आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर टॉलरेटिंग, लेकिन हम लोग उसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं। हम उन बातों को अपनी मेमोरी में सेव करना शुरू कर देते हैं और जब एक एक करके बातें इकट्ठा होती चली जाती हैं तो एक छोटी सी बात भी काफ़ी होती है एक्सप्लोड करने के लिए। अब इसका किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं? एक दूसरा रीज़न इसका ये भी होता है कि समटाइम्स पीपल ट्राई टू इग्नोर द कॉन्फ्रंटेशन पार्ट। आप सामना करने को इग्नोर करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आप सोचते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को बुरा नहीं समझे या आपको बुरा नहीं समझे, और इस सिचुएशन के अंदर भी आप उन बातों को बॉक्स करते चले जाते हैं अपने दिमाग के अंदर और अचानक से एक्सप्लोजन होता है। ऐसी सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप्स बहुत लंबे समय तक के लिए टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा आर्टिकुलेशन का सहारा लेना चाहिए। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक सही शब्दों के चेन से एक्सप्रेस करते हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको अपनी फीलिंग्स को राइट डाउन ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप ऐसी वीक मोमेंट्स में हो, आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक जर्नल में, एक डायरी में ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए कि कौन कौन सी वो बातें थी, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि क्या और क्योर्स हो सकते हैं। लेकिन हम दूसरे पैटर्न की बात करें तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि लोग सेल्फ अब्यूज़ करते हैं। मैं फिजिकल सेल्फ अब्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ वर्बल सेल्फ अब्यूज़ की। जी हाँ, कई लोगों को आपने सुना होगा, दिस इज़ माई फॉल्ट, आई एम द वन हु हैज़ टू बी ब्लेम्ड, मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस तरह की जब हम वर्बली सेल्फ अब्यूज़ करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाले के अंदर एक फियर होता है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि कॉन्फ्रंटेशन हुआ, अगर सामना हुआ, तो सामने वाला अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाएगा तो हो सकता है आप उसे हैंडल नहीं कर पाएँ, तो पहले ही आप सारा ब्लेम अपने सर पर ले लेते हैं कि आई एम द वन हु हैज़ टू बी ब्लेम्ड, मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको हमेशा एक थर्ड पर्सन बन करके एक राय ज़रूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सिचुएशन के अंदर किस किस के ऊपर है। इस तरह से आप, ये एक तरीका है जिसमें कि आप इस तरह के बिहेवियरल पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। थर्ड हम बात करें तीसरे बिहेवियरल पैटर्न की, दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। उसको कहा जाता है सरकास्म, यानी कि आप सरकास्टिक वे में सामने वाले को गुस्सा शो करके दिखाते हैं। सरकास्म जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका जो सरकास्म उसका नाम है और उसका मतलब होता है टियरिंग फ्लैश लाइक डॉग्स, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वे। आई थिंक सरकास्म दिखाना, आई थिंक इट इज़ द वर्स्ट वे ऑफ शोइंग योर एंगर, बिकॉज अगर आप सामने वाले को इनडायरेक्ट वे में अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टॉन्टिंग वे में बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा खराब कर सकती है। समझ लीजिए कि आपके बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, इरिटेट हो जाएगा कि क्या ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। सो सरकास्म इज़ द वर्स्ट वे। आपको इससे बेटर आर्टिकुलेशन, जैसे मैंने कहा, ज़रूर करनी चाहिए और ऐसे मोमेंट्स पे आपको खुल करके बात ज़रूर करनी चाहिए। फोर्थ वे इज समटाइम्स यू ट्राई टू इग्नोर द सिचुएशन। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो उन सिचुएशंस को ही इग्नोर करते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे इस मुद्दे पे बोलना ही नहीं है कुछ। इस तरह के जो बिहेवियर दिखाते हैं गुस्से के अंदर,
ऐसे लोग भी आप देखेंगे कि वो एक कम्युनिकेशन गैप बना लेते हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। ऐसे लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप्स को एक लॉन्ग फॉर्म में नहीं चला पाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और ख़ासतौर पे इस बिहेवियर पैटर्न को ख़त्म करने के लिए आपको खुल करके अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए और राइट डाउन ज़रूर करना चाहिए अपने इमोशंस को। मैं लास्ट में आपको एक और क्योर इसका बताऊंगी कि क्या तरीका हो सकता है इन सारे पैटर्न से बाहर आने के लिए। लेकिन सबसे पहले फिफ्थ वन, हम 5वां बिहेवियर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ द पैसिव एंगर। पैसिव एंगर हम लोग शो करते हैं समटाइम्स, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने डेली रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते गुस्से के अंदर, यानी कि आपके डेली रूटीन के काम है आप वो करना छोड़ देते हैं गुस्से के अंदर, विच इज़ आई थिंक अगेन द वर्स्ट वे, क्योंकि उससे सामने वाले की लाइफ भी कहीं ना कहीं पे हैम्पर हो जाती है, सामने वाले की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड अगेन विच क्रिएट्स अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जिससे कि सामने वाला ये सोचता है दैट इज दैट अ प्रॉब्लम और इज दैट अ प्रॉब्लम, तो विच इज़ अगेन अ कंफ्यूजिंग स्टेट। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं आप लोगों के बीच में और अगेन वो इरिटेटिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो पैसिव एंगर भी दिखाना रिलेशनशिप्स को खराब कर देता है। आपको इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकुलेशन इज द बेस्ट वे, राइटिंग योर थॉट्स इज द बेस्ट वे टू डील अप विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। अब मैं बात कर रही थी कि एक ऐसा क्योर जिससे कि आप इन हर तरह की बिहेवियर पैटर्न को, गुस्से वाले, इसको खत्म कर सकते हैं। आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। सी, ब्रीदिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ। आप जब जिंदगी की शुरुआत करते हैं वो ब्रीदिंग के साथ करते हैं, तो इसीलिए ब्रीदिंग इज एवरीथिंग फॉर योर लाइफ। जब आपको गुस्सा आए या ऐसे वीक मोमेंट्स पे जब आपको गुस्सा आता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको इनहेल करना है और ध्यान इस तरह से विजुलाइज करना है दैट यू आर इनहेलिंग द ग्रीन कलर लाइट, द ग्रीन कलर इनसाइड यू, बिकॉज ग्रीन कलर ऑलवेज रिजेंबल्स योर heart chakra, and you're exhaling the red color, the red anger which shows anxiety, which shows fear and everything, because red हमेशा आप देखेंगे कि रेड हमारे बेस चक्र को और कई सारे इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। तो इसीलिए आपको ये विजुलाइज करना है दैट रेड कलर, यू आर एक्सेलिंग रेड कलर फ्रॉम योर माउथ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो गुस्से वाला हार्मोन है वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिलीज होता है। सो विच मीन्स आई थिंक द अदर वे कि आर वी जस्ट प्लेफुल ऑन दैट कि हम सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि हाँ उसको एहसास कराने के लिए कि तुमने क्या गलती करी है, तो वी जस्ट प्ले ऑन दिस। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिर्फ 2 सेकंड तक हमारे अंदर जो गुस्से वाला हार्मोन है वो रिलीज होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। सो आई थिंक अगर हम गुस्से को समझते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं, क्या कुछ असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, इनको समझते हैं, तो एंगर मैनेजमेंट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट ऑल्सो। तो चलिए इसी के साथ अगली बार फिर आपके सामने एक और टॉपिक लेकर के हाजिर होंगी, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।